दोस्तों ये वीडियो ना पूरी तरह से मैं रॉ वीडियो रखने वाला हूँ एंड बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप CSIT लिए हो, मैकेनिकल लिए हो, इलेक्ट्रॉनिक लिए हो, केमिकल लिए हो, सिविल लिए हो, AI ML लिए हो, डाटा साइंस लिए हो, डाटा सिक्योरिटी लिए हो, जो भी आपने लिया है, बट ये वीडियो को सुनना बहुत ज़रूरी है। गाइस, मुझे कल एक बच्चे का, सबसे पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताओ कि आपका ड्रीम कोर्स कौन सा है और आपने कौन से कोर्स ब्रांच को, कौन से कोर्सेज के अंदर इनरोल किया है या करने वाले हो। कमेंट बॉक्स में लिख दो एंड साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड दोस्तों, आज शाम को 8 बजे राहुल सर बेसिक लेक्चर लेने वाले मैथ का। भाई सभी यूनिवर्सिटीज के लिए होता है, सभी ब्रांच के लिए होता है और ऐसा शख्स ले रहा है जिसका सेशन अटेंड करना जरूरी है। अगर 500 के ऊपर बच्चे आज सेशन में दिखाई देते हैं तो ये सेशन पूरे के पूरे बेसिक मैथ के लेक्चर्स को आपको 3 से 4 सेशन में हम लोग खत्म कर देंगे, जिससे आप चैंपियन हो जाओगे कॉलेज में पहुंचने से पहले। ओके, तो सेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। शाम को 8 बजे है और साथ में वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्रदीप अकेडमी, क्योंकि उस पर भी बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं और फ्यूचर 4 साल वही चैनल आपके साथ रहने वाला है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ। अब बात करते हैं, देखो कल एक बच्चे का मुझसे कनेक्ट भी करना। अगर आपको लगे कि हाँ सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, मुझे बहुत लो कॉन्फिडेंट फील हो रहा था सर, अब मुझे बहुत अच्छा लगा, तो प्लीज़ मुझे भी मोटिवेट करना कि जिससे मुझे लगे कि मैं आप लोग के लिए कंटिन्यू वीडियो बनाता रहा। जो सच्चाई है गाइस, जो सच्चाई है वही मैं आपके सामने रखूंगा, जो फैक्ट है वही आपके सामने रखूंगा। कि देखो दोस्तों, इतने सालों से मेरा इंडिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल इंजीनियरिंग का चैनल है, तो मैं इतने सारे बच्चों से डेली कनेक्ट रहता हूँ, इतना कनेक्ट रहता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा इसी फील्ड से हूँ, तो मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ क्या सच में क्या हो रहा है। मैं उड़ी उड़ी बातें नहीं करना चाहता हूँ, मैं फैक्ट है उसके ऊपर बातें करना चाहता हूँ। अब देखो, कल मुझे एक मैसेज आया, ओमकार सर ने बताया कि एक लड़का 2-3 दिन से कंटिन्यू मैसेज कर रहा है कि सर मुझे CS एंड IT में चाहिए था, सर CS और IT में चाहिए था, पर CS और IT में नहीं मिला। अब सर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी सर, मेरे को सब बोल रहे हैं कि आगे जॉब नहीं, ये नहीं, वो नहीं, बहुत मतलब कंटिन्यू बहुत मैसेजेस कर रहा है, बहुत मैसेजेस कर रहा है। तो मैंने बोला कि यार, ऐसे ही बहुत सारे बच्चों के मन में या दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि अगर मुझे CS और IT नहीं मिला तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इसका ही मैं प्रॉपर तरीके से आंसर देने वाला हूं, जिसको ध्यान से सुनना। देखो दोस्तों, जब मैं इंजीनियरिंग में था तो उस समय मैकेनिकल ब्रांच का बहुत ज़्यादा क्रेज था, बहुत ज़्यादा क्रेज था। ओमकार सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, इतना क्रेज था ना कि जिसको ये ब्रांच नहीं मिलता था ना, उसको ऐसा लगता था कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, वो कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। और CS और IT के ना पूरे बड़े बड़े कॉलेजेस के सीट्स खाली रहते थे, सीट्स खाली रहते थे। लोग मैकेनिकल्स में एडमिशन लेने के लिए इतना पैसा पे करते थे, इतने लाइनें लगा के खड़े रहते थे कि मैं क्या बोलूँ। उस समय का ये हाल था। बट गई, जैसे कोरोना आया और कोरोना के 1-2 साल पहले IT सेक्टर जैसे बूस्ट हुआ, वैसे ही ये ट्रेंड चेंज हो गया। और ये कुछ सालों के बाद आप देखोगे किसी न किसी फील्ड के अंदर आपको सैचुरेशन दिखाई देता है और फील्ड चेंज होता हुआ दिखाई देता है। बट याद रखो, फील्ड चेंज होता हुआ दिखाई देता है, पर किसी फील्ड की अहमियत खत्म नहीं होती, बस उस फील्ड में अपडेट हो जाता है। मेरी लाइन को ध्यान से सुनना, किसी फील्ड की अहमियत खत्म नहीं होती, बस उस फील्ड में कुछ अपग्रेड हो जाता है, अपडेट हो जाता है। उस अपडेट के साथ जो रहता है वो टिका रहता है। ध्यान से सुनना। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि कुछ सालों के बाद आप देखोगे IT सेक्टर बूस्ट हुआ, CS एंड IT में बहुत ज़्यादा ये हुआ, और फिर इसके बाद सभी बच्चे CS एंड IT की तरफ भागने लगे। ईमानदारी के साथ बोलना प्लीज़, मतलब तभी हमारा कनेक्शन प्रॉपर बनेगा। कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है कि CS एंड IT लेके वो आगे क्या करने वाले हैं, आगे कहाँ जाने वाले हैं, उनको क्या क्या होने वाला कुछ नहीं पता है। बट मार्केट में CS एंड IT चल रहा है, तो मुझे भी CS IT ही चाहिए। और इसीलिए सर मैं ले रहा हूँ, जो सच है वो मुझे बताना, इसीलिए मैं ले रहा हूँ। और आप ही नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके दिमाग में ये, क्योंकि ये ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड इस समय चल रहा है CS एंड IT। और या बहुत सारे बच्चे यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस ये देख लेते हैं कि ऐसे पांच कोर्सेज जो आपको दिलाएंगे लाख रुपए, और उसमें लोग डाल देते हैं AI ML, साइबर सिक्योरिटी डाल देते हैं, डेटा साइंस डाल देते हैं, और डाल के बच्चों को बताते हैं। और बहुत सारे बच्चे वीडियोस देख के वो कोर्सेस लेना स्टार्ट कर देते हैं, पर उनको ये नहीं पता है कि भाई क्या लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, आगे उसका फ्यूचर क्या है। हाँ, फ्यूचर सही बात है, बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है कि AI, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी ये फ्यूचर है भाई, ये आगे आने वाले ये कोर्सेज बहुत बूम होने वाले हैं, बहुत सच है भाई। बट अभी आप जो ले रहे हो, आपका सच में उसमें इंटरेस्ट है, आप उस वाइज आगे बढ़ने वाले हो, क्या होने वाला, क्या करने वाले, कुछ किसी को नहीं पता है। बस यहाँ वहाँ का भीड़ चाल हम सुन रहे हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम सब लोग उसके लिए लाइन लगा के खड़े हैं, और अगर हमें वो ब्रांच नहीं मिल रहा तो हमें ऐसा लग रहा है हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और ऐसा ही उस बच्चे ने मैसेज किया है। मैं बताना चाहूँगा, डाटा उठा के देखोगे, अगर पिछले
4 सालों या 5 सालों के अंदर, चलो मैं 6 साल ले लेता हूँ, 6 सालों के अंदर CS एंड IT के अंदर आप बोल रहे हो कि बूम हो रहा है, सही बात है, बूम हो रहा है। आप देखो एडमिशन्स भी तो बहुत सारे लोग ले रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो क्या उतने जॉब बढ़ रहे हैं? भाई उतने ज़्यादा जॉब्स नहीं बढ़ रहे। मार्केट में अगर आज आप पत्थर उठा के फेंकोगे ना, तो हर ज़्यादातर इंजीनियर्स में आपको CS एंड IT के इंजीनियर्स ज़्यादा दिखाई देंगे, ज़्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि हर बच्चा ज़्यादातर उसी में एडमिशन लेना चाहता है। और मैकेनिकल्स के, सिविल के, केमिकल्स के सीट्स बहुत सारे जगह आपको खाली नजर आएगा, जो कि गाइस अच्छे अच्छे कॉलेजेस के सीट्स खाली रहेगा, क्योंकि हम ट्रेंड्स को लेके भाग रहे हैं ना, हम इस चीज़ को लेके नहीं भाग रहे हैं कि हमें लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना, उस चीज़ को लेके नहीं भाग रहे हैं, हम इस चीज़ को लेके भाग रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है। और यही हरकतों की वजह से गाइस आगे हमें बहुत बड़ा लॉस होता है, वो भी कैसे होता है मैं बताऊंगा। तो क्या, और आज कहीं भी पत्थर उठा के फेंको आपको CS एंड IT के ही दिखाई देंगे, भले उनसे जाके पूछो, उनको कुछ नहीं पता रहेगा, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक सिंपल सा क्लियरली ये है कि आज मान लो 4 साल पहले जो बच्चों ने लिया, अब 4 साल के बाद बंडल में CS और IT के इंजीनियर्स निकलने वाले। अभी हाल का ही अपने बहुत सारे स्टूडेंट है जो बहुत अच्छा पढ़ने में थे, उन्होंने बहुत अच्छा CS और IT में स्कोर भी किया है, बट जब वो MNC कंपनी में जॉब के लिए गए तो उन्हें पता चला कि भाई क्या हो रहा है। पहले जब ये मतलब जब प्लेसमेंट के लिए गए, जब वो इंटरव्यू के लिए गए, तो पहला जो BSc किया हो बंदा, जो BSc इन CS किया है, BSc IT किया है, पहले उसको दिया जा रहा है। उसको क्यों दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा होगा ओमकार सर? क्योंकि वही स्किल उसके पास भी है और स्किल उसके पास भी, और कम सैलरी में वो कर देगा। तो आप ये पता लगाओ, ये फैक्ट आपको पता नहीं होगा। तो सबसे पहले BSc वाले बच्चों को जल्दी जॉब मिल जा रहा है, और डिग्री वाले बच्चों को, क्योंकि डिग्री वालों को थोड़ा एटीट्यूड रहता है, तेरे भाई ने डिग्री किया है, तेरे को तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। पहले साल हम यही सोच के इसके अंदर जॉब लेते हैं, और यही करके हमें आगे प्लानिंग हमारी नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो नहीं है, हम इसी को सोच के जाते हैं। और फिर वहाँ अभी ऐसा हाल हो रहा है कि जो BSc इन CS, BSc IT किए हुए बच्चों को जॉब पहले मिल जा रहा है, क्योंकि उनको कंपनियों को पैसा कम देना पड़ रहा है, और उनसे वो वही काम करवा ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो अब प्रॉब्लम ये है कि गाइस अगर आप कोई ब्रांचेस देख के या ट्रेंड देख के एडमिशंस ले रहे हो, तो भाई बिल्कुल पागलपंती वाला काम कर रहे हो। समझ में आ रहा है? एक बात मेरी याद रखना, ये जो ब्रांचेस है, ये कोर्सेज जो है, कोर्सेज के अंदर आगे आपको क्या करना है, आगे आपका ड्रीम क्या है, उस वाइज आगे आपको कैसे बढ़ना है, आपको कोर्सेज के अलावा उससे रिलेटेड कौन कौन से स्किल्स सीखना है, आपको अपने में क्या अपडेट करना है, क्या अपग्रेड करना है। अगर ये बातों का आपको ज्ञान नहीं है और आपका फोकस नहीं है, बस आप 4 साल आप सोच रहे हो कि आपने CS IT कर लिया, CS IT कर लिया, तो आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल भाई बहुत बड़ा लॉस होगा। मैं बताना चाहूंगा कि एक मेरी स्टूडेंट थी जो अच्छे खासे उसने CET, JEE, नीट सब में भाई, सब में वो क्वालिफाई थी और अच्छा खासा उसने स्कोर किया था। बट एज अ गर्ल्स बताना चाहूंगा, उसने मैकेनिकल कोर्स सेलेक्ट किया था, और ये हाल की बात है। ओके, मैकेनिकल कोर्स सेलेक्ट किया था, और जब बच्चे CS और IT की तरफ, ट्रेंड की तरफ भाग रहे थे, तब उसने मैकेनिकल लिया था। आज मैं बताना चाहूंगा उसका MNC कंपनी में, क्योंकि जिस कॉलेज में वो थी उस कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट बिल्कुल ना के बराबर था। बोलोगे सर उसका अच्छा परसेंटाइल था, तो क्यों भाई, पेरेंट्स उसको दूर जाने नहीं देना चाहते थे, इसलिए पेरेंट्स आजू बाजू वाले कॉलेज में उसको डाले थे। बट उसके अंदर वो मतलब वो आग थी कि भाई उसको कहीं भी डाल दिया जाएगा, बट उसके अंदर उसको करके दिखाना है। उसने करके दिखाया, वहां अच्छा खासा उसने पॉइंटर इवन स्किल्स पे काम किया। बताना चाहूंगा पुणे में ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के अंदर उसकी MNC कंपनी में जॉब लगी। इसके बाद गाइस मैकेनिकल, सिविल, इसके अंदर गाइस गवर्नमेंट जॉब्स बहुत है, केमिकल्स के अंदर भी मिलता है, इलेक्ट्रिकल के अंदर भी मिलता है, गवर्नमेंट जॉब्स बहुत है। और गाइस मैं बताना चाहूंगा अभी उसका नेवी में हुआ है, अभी जस्ट सिलेक्शन हुआ गवर्नमेंट जॉब, अभी मैं वीडियो बनाने के 15 दिन पहले हुआ है, और उसका वीडियो भी हमारे इंजीनियरिंग वाले चैनल पे होगा, आप जाके देखोगे। बहुत सारे लेक्चर्स वीडियो भी बनाए, इवन मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया हुआ, मेरी वो स्टूडेंट रह चुकी है, मैकेनिकल ब्रांच का मैंने इंटरव्यू लिया, जाके देखना। तो क्योंकि गर्ल्स मैकेनिकल बहुत कम लोग लेते हैं, और गर्ल्स तो लेते ही नहीं है, अभी तो बहुत कम लोग लेते हैं, और उसमें गर्ल्स तो लेते ही नहीं। मेरे टाइम में खुद अब मैकेनिकल ब्रांच में जाके देखा जाता था, तो मैकेनिकल बहुत कम, गर्ल्स रेयर 1 और 2 दिखते थे, और कहीं कहीं तो एक भी नहीं दिखते थे, ऐसा हाल था। बट उसका प्लान था कि उसको क्या लाइफ में करना था, वो लाइफ उसने डिसाइड किया, और आज उसके हाथ में गवर्नमेंट जॉब। उसके पहले उसने MNC कंपनी में अच्छे खासे पोजीशन पे, अच्छे खासे सैलरी पे जॉब किया था। समझ में आ रहा है? तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आपका ड्रीम क्या है, आपका सपना क्या है, आगे आपको बनना क्या है, ये डिसाइड करता है कि आगे सही आपके लिए सब चीजें होने वाली कि नहीं। देखो गाइस, मैं बोलना चाहूंगा, आपका कॉलेज अगर बहुत अच्छा है तो भी वो आपको एक ही बार प्लेसमेंट दिला सकता है, बट जो आपका बार बार प्रमोशन होने वाला है ना, वो आपके नॉलेज और स्किल्स के दम पे होने वाला है।
बार बार नहीं होने वाला है। तो गाइज अगर आपको कॉलेज भी खराब मिला है बट आपको जो कोर्सेज चाहिए वो अगर मिल गया है तो भाई आप अब तो बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई कि अपने स्किल्स को अपडेट कर सकते हो। और हमारा चैनल जिससे अपने अपने लेक्चर्स को बहुत अपडेट कर सकते हो। कुछ ही दिनों के अंदर हमारे कोर्सेज भी लॉन्च होने वाले जो इंडिया के नंबर 1 कोर्सेज है भाई। इंजीनियरिंग के अंदर एक्सपर्ट लोगों से पढ़ो जो उससे रिलेटेड है भाई, नहीं तो अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारोगे, 3 महीने के बाद घूम फिर के यहीं आओगे। और यही होता है, समझ में आ रहा है। तो मैं बोल रहा हूं कि आपने जो भी फील्ड सेलेक्ट किया सबसे पहले मतलब कि आपके दिमाग में ये होना चाहिए, आपने मैकेनिकल किया है या सीएस किया है या आईटी लिया है तो आपका गोल आगे का क्या है, आप क्या करना क्या चाहते हो वो आपने डिसाइड कर लिया। डिसाइड करने के बाद आप उस पर काम करना स्टार्ट करोगे। देखो गाइस आपको पक्का ग्रोथ मिलेगा। मैंने बोला कि कॉलेज आपको एक बार प्लेसमेंट दिला सकता है अगर कॉलेज आपका बहुत पावरफुल है, बट आपका नॉलेज आपको बार बार प्रमोशन दिला सकता है। अगर आपका आपके कॉलेज में और ज्यादातर कॉलेजेस का ऐसा ही हाल है, अगर आपके कॉलेज में जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो उस कॉलेज के अंदर अगर प्लेसमेंट ना के बराबर है पर आपने अपने पर 4 साल अपने आप को बिल्कुल चेंज किया, बहुत ज्यादा आपने मेहनत किया, ओनली पढ़ाई पॉइंट मतलब अपना जो स्कोर है वो भी अच्छा रखा, स्कोर के साथ ही उस फील्ड से रिलेटेड जो अपग्रेड हो रहा है, जो अपडेट हो रहा है, जो मार्केट में जो चीजें चल रही है, इवन उस पर खुद से आपने रिसर्च किया, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, उसके बारे में सोचना स्टार्ट किया, भाई मैं बोलना चाहूंगा ना 4 साल के बाद आप कहीं और रहोगे। भले आपका कॉलेज अच्छा खासा नहीं था बट आपका नॉलेज आपको बहुत ज्यादा प्रमोशन देगा। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है मार्केट के अंदर। तो मैं ये बोलना चाहूंगा अगर आप टेंशन ले रहे हो कि सर मेरा मैकेनिकल कोर्स है, मेरा भाई मैकेनिकल वाले बच्चे ना अब जाके देखो सीएस एंड आईटी फील्ड में बहुत सारे मैकेनिकल वाले बच्चे मिलेंगे। मैकेनिकल को ना भाई एवरग्रीन कोर्सेज कहा जाता है। वो कोर्सेज में जाने वाले बच्चे किसी भी कोर्सेज के अंदर आगे जा सकते हैं गाइस, वो हर कोर्सेज के अंदर दिखाई देते हैं। आईटी सेक्टर में जाके पता लगाओ बहुत सारे मैकेनिकल के बच्चे आपको मिले हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे किसी भी फील्ड को ना अब लो मत आको भाई, उस फील्ड में जाके आपने क्या कलाकारी की है उससे डिसाइड होता है कि आपको जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उस फील्ड में जाके अगर अब कोई भी छोटा काम भी कर रहा है ना, पर वो छोटा काम जिसको लोग छोटा काम बोलते हैं, मैं छोटा काम नहीं बोलता हूं, जो अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं बट उसको आपने बहुत अच्छी तरीके से कर दिया तो भी भाई, अगर कोई वड़ा पाव बेच रहा है और वड़ा पाव बेचने का उसका तरीका बिल्कुल अलग है भाई, वो उसमें ना बहुत ज्यादा अर्निंग करेगा। तो भाई इसीलिए आप जो कर रहे हो उसको आप नेक्स्ट लेवल का, अगर जिस भी ब्रांच में जो सबसे लो लोगों के दिमाग में सबसे लो ब्रांच हो, बट लो ब्रांच है बट उस ब्रांच के अंदर भी कुछ चीजें होगी जो अभी सब मांग होगी, उस मांग को अगर आपने सबसे टॉप पे रखा भाई आपके लिए लाइनें लगी रहेगी। तो भाई इसलिए बोल रहा हूँ ब्रांचेस किसी को डिफाइन नहीं करता, किसी को सुन के किसी का वीडियोस देख के ये सब करके मत डिसाइड करो मेरे दोस्त। समझ में आ रहा है? अब ये डिसाइड करो कि आगे आपका गोल क्या है, आपको आगे कैसे बढ़ना है, आपके लिए बेटर कौन सा सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है, आप कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा कर सकते हैं, आपको कोडिंग प्रोग्रामिंग ज्यादा अच्छे समझ में आता है। इवन गाइस मैकेनिकल वाले बच्चे भी आज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं। क्यों सीखते हैं? क्योंकि आगे जाके उनको बहुत ज्यादा हेल्प होता है। इवन गाइस उनके सीवी में वो डालने के लिए बहुत बेटर होता है। समझ में आ रहा है? आर्किटेक्चर करने वाले बच्चे भी भाई उनको सीखना पड़ता है पीसी, उनको डिजाइनिंग सीखना पड़ता है। और देखो सब कोर्सेज सब कर रहे हैं पर सबसे ज्यादा बेटर जो करके दिखाता है ना उसके लिए लोग दौड़ते हैं। आज जॉब, मैं फिर से बोलूंगा, लोग बोलेंगे जॉब नहीं है, भाई जॉब बहुत है मार्केट में, बट उस लायक बनने के लिए, उस चीज को पाने के लिए तुम्हारे अंदर, क्योंकि देखो मार्केट में बहुत लोग है ना, बहुत लोग है, तो जॉब जो है उसको पाने के लिए तुम्हारे अंदर अलग टैलेंट होगा ना, वो कंपनियां दौड़ के आपके सामने आएगी। मैं बताना चाहूंगा, मैंने खुद बोला कि मेरे प्रदीप एकेडमी इंजीनियरिंग चैनल के लिए ना मुझे 100 धुरंधर टीचर चाहिए, उस लेवल के टीचर चाहिए जिसके अंदर वो प्रेजेंटेशन, वो डिलीवर करने का तरीका, इवन गाइस नॉलेज, सबका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जो मैं पिछले कितने इंटरव्यू हो चुके हैं पर कभी बच्चों को पसंद नहीं आ रहा है, कभी इन्हें पसंद नहीं आ रहा है, कभी उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, तो वो चीजें, वो किक नहीं मिल रही है। जॉब हर जगह पर, वो आपके अंदर वो टैलेंट डिलीवर करो। 4 साल मैंने बोला अपने आप को चेंज करो, देखो आपका काम हो जाएगा। और गाइस मैं बोलना चाहूंगा जो बातें मैंने अपने दिल से शेयर की, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी ब्रांच किसी को डिफाइन नहीं करता। आगे वो बंदा उस ब्रांच को डिफाइन कर देगा कि मैंने ये ब्रांच लिया था फिर भी मैंने इसके अंदर बहुत कुछ अच्छा किया। मुझे पता है यहाँ तक अभी सब लोग भाग चुके होंगे, किसी ने सुना नहीं होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताओ कि लास्ट तक कौन टिका हुआ था, क्योंकि मुझे पता सब नहीं टिके होंगे, सब भाग चुके होंगे। बोले जाने दो अभी, क्योंकि सब में मतलब सेल्फ कंट्रोल नहीं होता ना भाई। सब में सेल्फ कंट्रोल होता तो सब एक अच्छे पोजीशन पे होते। सब बस एक दूसरे का सुन के भेड़ चाल इधर उधर घूम फिर रहे हैं।
बिल्कुल मत ये करो जो मैंने बताया, बिल्कुल डीमोटिवेट मत हो। फिर आपको जो अच्छा लगा, जिस ब्रांच में अगर आप जा रहे हो उस ब्रांच में जम के मेहनत करो। मैं बोल रहा हूँ आपको बहुत अच्छा जॉब मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।